गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं हूँ सीमा साद और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे क्लास 8 की सोशल साइंस का लेसन 4 जिसका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे राष्ट्रीय एकीकरण में वाधक तत्वों के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं पहले वाधक तत्व जिसका नाम है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता जो कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि सांप्रदायिकता यानी कि किसी एक धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना और किसी दूसरे धर्म को हीन समझना, यह सांप्रदायिकता होती है। तो हम सांप्रदायिकता एक संप्रदाय से बना है। सांप्रदायिक शब्द जो है वह एक संप्रदाय से बना है और सांप्रदायिकता अर्थ यह है कि ऐसी भावनाओं व क्रियाकलापों को जो अपने संप्रदाय या धर्म को और उसकी विशेषताओं को तो श्रेष्ठ समझें और दूसरों के संप्रदाय मीन्स उनके धर्म को और विश्वासों को हीन समझें। अगर मैं इसी सरल शब्दों में कहूँ तो सांप्रदायिकता या संप्रदाय शब्द का अर्थ यह होता है कि ऐसी भावनाएं या ऐसे क्रियाकलाप कि जिनसे कोई व्यक्ति अपने धर्म को तो श्रेष्ठ समझे, उसको ऊंचा माने और दूसरों के धर्म को अपने से छोटा समझे और उनका अनादर करें, तो यह सांप्रदायिकता है। ऐसा दृष्टिकोण अपने धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल देता है और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर समझता है। सांप्रदायिकता हमारे देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी जानते हैं कि संकीर्ण सांप्रदायिकता विचारों के कारण 1947 में सांप्रदायिक दंगे हुए और भारत दो भागों में बट गया। भारत और पाकिस्तान यानी हमारे देश में 1947 में जो दंगे हुए जिनके कारण हमारे देश का विभाजन हुआ और जिस कारण भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन गए, वह सांप्रदायिकता का ही परिणाम था। तो लाखों लोग इन दंगों के कारण बेघर हो गए। स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी आज भारत में कभी कभी किन्हीं स्थानों पर सामाजिक तनाव सांप्रदायिकता दंगों के कारण उत्पन्न हो जाता है। तो यह स्वार्थ, अज्ञानता और धार्मिक कट्टरता के कारण होता है। अनेक पंथ होना या अनेक धर्म होने में कोई हानि नहीं है, लेकिन जब पंथावली मीन्स धर्म अपने हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर समझने लगते हैं तो यह देश की एकता और अखंडता को खतरा बन जाता है। तो इसलिए हमें सांप्रदायिकता से दूर रहना चाहिए और सांप्रदायिकता में शामिल लोगों को भी हमें इनसे बचाना चाहिए और देश को सर्वोपरि मानना चाहिए। सेकंड है भाषावाद। भाषावाद जैसा कि भाषा मीन्स बोली। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। चूँकि हमारा इतना बड़ा देश है, उसमें अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हर 10 किलोमीटर की दूरी पर भारत में भाषा बदल जाती है, मीन्स बोली चेंज हो जाती है। और हमारे देश में लगभग 250 भाषाएं बोली जाती हैं। तो उनमें भाषाओं में अपनी भाषाओं को श्रेष्ठ समझना स्वाभाविक है। फिर भी हमारे देश के कानून ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है और अपनी भाषा को प्रेम करना या अपनी बोली से प्रेम करना गलत नहीं है और अपनी मातृभाषा में शिक्षा देना और सरल भी होता है। हम दैनिक क्रियाकलापों में इनका उपयोग भी करते हैं, केवल अपनी मातृभाषा को ही समझते भी हैं। इसलिए प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा से संबंधित राज्य को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल भी है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना भी सरल होता है और उपयोगी भी होता है। इसलिए मातृभाषा को प्रेम करना या मातृभाषा को बढ़ावा देना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी ही भाषा या अपनी ही मातृभाषा को बढ़ावा देना गलत है। यह भाषावाद है कि अगर जब हम अपनी ही भाषा को ऊपर रखें और दूसरों की भाषा को छोटा समझें
तो ये भाषावाद है, भाषा के आधार पर भेदभाव है जो कि गलत है। कई बार भाषाई प्रश्न देश में सामाजिक तनाव पैदा कर देते हैं। मतलब भाषा के आधार पर कई बार हमारे देश में दंगे फसाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और जो कि असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर लोग ऐसा करते हैं और राष्ट्रहित के लिए यह सही नहीं है। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करती है। इसलिए हमारे देश के नागरिकों का और हमारा यह कर्तव्य है कि हम भाषावाद से दूर रहें, भाषावाद से बचें और सभी भाषाओं को समान मानें। चूँकि हमारे देश के कानून ने भी भाषाओं के आधार पर देश के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। इसलिए ये हम लोगों का भी फ़र्ज बनता है कि हम भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करें, तभी हमारा देश एकता के सूत्र में बंधा रहेगा। तो यह था हमारे राष्ट्रीयता के बाधक तत्वों का तीसरा पॉइंट जो कि भाषावाद था। अब हम आगे बढ़ेंगे और जातिवाद को समझने की कोशिश करेंगे। जातिवाद, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, जाति के आधार पर भेदभाव करना। जातिवाद मतलब जाति के आधार पर भेदभाव करना और यह हमारे देश की परंपरा रही है। हमारे देश में जाति के आधार पर मतलब झगड़े होते रहे हैं। हमारे देश की जो वर्ण व्यवस्था है वह कर्म पर आधारित थी। जातिवाद राष्ट्रीयकरण के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है, यानी बहुत बड़ी रुकावट है। तो जाति एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवाह और खान पान से के विषयों में बंधे रहते हैं। मतलब जाति के आधार पर लोग एक दूसरे के साथ शादी विवाह के बंधन में बंधते हैं और एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और वह आगे नहीं बढ़ पाते जाति के बंधनों के कारण। तो जाति के सदस्य आपस में जाति के बंधनों को तोड़ नहीं पाते और अतः वे समाज में एक व्यापक भूमिका नहीं निभा पाते। मतलब समाज में अपना रोल ठीक से नहीं निभा पाते। तो इसलिए जातिवाद से बचना चाहिए। जाति प्रथा के कई दोष भी हैं। मतलब जाति के आधार पर जो भेदभाव हमारे देश के लोग करते हैं या जो अशिक्षित लोग होते हैं या गांव के या क्षेत्रीय जगह के जो लोग होते हैं जिन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं होती, वह इस तरह की हरकत करते हैं। तो जातिवाद से कई समस्याएं पैदा होती हैं। जाति प्रथा के कई दोष हैं, उनको हम देखते हैं। जाति प्रथा का या जातिवाद का जो पहला दोष है वो यह है कि जाति व्यवस्था समाज को निम्न व उच्च वर्ग में बांटती है। इसके आधार पर लोग निम्न, छोटी जाति और बड़ी जातियों में बट जाते हैं। इसके दूसरा जो दोष है या दूसरी जो बुराई है वह है उच्च जातियाँ छोटी जातियों का शोषण करती हैं। मीन्स जो बड़ी जाति के लोग होते हैं या समाज में जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वह निम्न जातियों का या अपने से छोटी जातियों का शोषण करते हैं। मतलब उनके साथ अत्याचार करते हैं। जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। जातियों का दबाव राजनीति को भी प्रभावित करता है। जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। जातिगत भेदभाव दूर करने के लिए कई समाज सुधारक हमारे देश में हुए। उनमें से कुछ के नाम मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जैसे संत रामानंद, महात्मा कबीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, श्री ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी और इनके अलावा भीमराव अंबेडकर। ये वह व्यक्ति हैं या वह लोग हैं जिन्होंने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश की है और जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब हम आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं आतंकवाद। आतंकवाद शब्द ऐसा शब्द है जिससे वर्तमान समय में कोई भी अछूता नहीं है। मैं समझती हूँ कि आतंकवाद शब्द तो बच्चे बच्चे की ज़बान पर होगा, क्योंकि वर्तमान में आतंकवाद से न सिर्फ हमारा देश भारत बल्कि दुनिया ग्रसित है। इससे पूरी दुनिया परेशान है आतंकवाद से। तो आतंकवाद क्या है? आतंकवाद वर्तमान समय में विश्व के सामने एक बहुत बड़ी गंभीर चुनौती है। यह लोकतंत्र व मानवता के विरुद्ध
एक अपराध है और यह एक क्रूरतापूर्वक नरसंहार है, नरसंहार का स्वरूप है। आतंकवादी विचारधारा के लोग भय व आतंक के द्वारा अपनी विचार या अपनी शर्तों को लोगों से मनवाना चाहते हैं। वह अपनी शर्तों पर लोगों से काम करवाना चाहते हैं। धार्मिक कट्टरता से प्रभावित होकर या धार्मिक कट्टरता से प्रेरित होकर निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं, उन्हें मार डालते हैं। और यह आतंकवादी जो लोग होते हैं वह अलगाववाद चाहते हैं, मतलब अकेलापन, लोगों को एक दूसरे से दूर करना। और आतंकवादी अपने वांछित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या अपने वांछित गलत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हिंसा का मार्ग अपनाते हैं। और आतंकवादी जो लोग होते हैं वह हिंसा में विश्वास रखते हैं। तो मैं यदि आपसे यह कहूँ कि वर्तमान समय में आतंकवाद एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे हम सबको मिलजुल कर निपटना है और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पृथकतावाद। पृथकतावाद क्षेत्रवाद की अति आक्रामक अवस्था पृथकतावाद को जन्म देती है, यानी क्षेत्रवाद की अति आक्रामक अवस्था पृथकतावाद को जन्म देती है। देश से अलग होकर अपने स्वतंत्र राज्य की मांग करना पृथकतावाद है। मीन्स देश से अलग होकर अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद है। देश में कई जाति और कई भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। कभी कभी वह अपनी उपेक्षा महसूस करने लगते हैं और उपेक्षा महसूस करने पर वह अलग राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। और ऐसा प्रायः सीमावर्ती राज्यों में होता है और वह इस तरह की मांग करते हैं, और जिसके दुष्परिणाम से पृथकतावाद की भावना को बल मिलता है और ऐसा बाहरी ताकतों द्वारा उनको भड़काकर किया जाता है। मतलब जो इस तरह की जो भावना लोगों के अंदर जगाई जाती है वह देश की बाहरी ताकतों द्वारा किया जाता है या बाहरी ताकतों द्वारा उनको बढ़ावा दिया जाता है, जिसके कारण हमारे देश के लोग इस तरह की मांग करने लगते हैं या पृथकतावाद की मांग करने लगते हैं। वर्तमान समय में पृथकतावाद की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए एक गंभीर चुनौती है। तो इसलिए इस तरह की प्रवृत्ति को होने से हमें रोकना चाहिए और उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।